तो एक बड़ा सवाल, जर्मनी में 7 साल, क्या ये सच में वर्थ इट था? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं और एक व्यक्ति के लंबे अनुभव की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे सफर को ना 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहले देखेंगे कि वहां एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है, फिर क्लास के बाहर की जिंदगी, वहां का वर्क कल्चर, सोशल सिस्टम और आखिर में इन 7 सालों का निचोड़ क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है साल 2016 में। जर्मनी की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अलग है और वही एक बड़ा कारण था वहां जाने का। तो जर्मनी में पढ़ाई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? वो है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम। देखिए, यहाँ कोई ट्यूशन फीस नहीं है, बस एक छोटा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है। और सबसे अच्छी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है तो आप उसे आराम से 8 सेमेस्टर तक खींच सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। जोर इस बात पर है कि आप इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। अब जो चीज़ इंडिया से बिल्कुल अलग है वो है एग्जाम लेने का तरीका। यहाँ रट्टा मारने पर फोकस नहीं है। मतलब ये नहीं पूछते कि कितना याद है, बल्कि ये देखते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एग्जाम भी सिर्फ लिखने वाले नहीं होते, ओरल हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं या कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है भाषा। B1 लेवल की जर्मन सीख कर आना, ये समझ लीजिए कि ज़रूरी ही है। क्यों? क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन से लेकर घर के कॉन्ट्रैक्ट तक सारे सरकारी कागज सब कुछ जर्मन में ही होगा। और देखिए, भाषा ना आने का असल जिंदगी में क्या असर होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे जो ये तक नहीं पहचान पाए कि उनका अपॉइंटमेंट नंबर जर्मन में पुकारा जा रहा है। सोचिए, कितनी छोटी सी लेकिन कितनी जरूरी बात है ये। तो पढ़ाई लिखाई की बात तो हो गई, अब जरा क्लासरूम के बाहर की दुनिया देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है और वहां किन नई चीजों से तालमेल बिठाना पड़ता है। जर्मनी में जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा शौक लगता है वो है मौसम का। दिन और रात के घंटों में इतना ज्यादा फर्क होता है। गर्मियों में सोचिए, रात के 10 बजे सूरज डूब रहा है, दिन लंबे और रोशन होते हैं। लेकिन सर्दियों में शाम 4 बजे ही घुप अंधेरा। और जनवरी फरवरी के महीने तो काफी डिप्रेशन वाले भी लग सकते हैं। और रोज की जिंदगी में भी कई छोटे छोटे कल्चर शॉक्स हैं, जैसे नल का पानी पीना यहाँ बिल्कुल नॉर्मल और सेफ है। रेस्टोरेंट्स में आपको मुफ्त पानी नहीं मिलेगा, उसके पैसे देने पड़ते हैं। और हाँ, छोटी मोटी दुकानों पर आज भी कैश का ही इस्तेमाल होता है, तो हमेशा कैश रखना जरूरी है। लेकिन एक चीज जो जर्मनी की बहुत ही शानदार है वो है वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। U-Bahn, S-Bahn, बसें, ट्रैम, सब कुछ इतना बढ़िया और वेल कनेक्टेड है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और सबसे कमाल की बात, डॉइचलैंड टिकट बस 58 यूरो महीने का दीजिए और पूरे देश में कहीं भी लोकल और रीजनल ट्रांसपोर्ट में घूमिए। कितना आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस पड़ाव पर जब आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। ये एक ऐसा फेज है जिसके अपने चैलेंज हैं और अपने ही रिवॉर्ड्स भी। जर्मनी में नौकरी ढूंढना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले HR से बात होगी, फिर किसी एक्सपर्ट के साथ टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद टीम के साथ एक फिट इंटरव्यू और फिर कहीं जाके फाइनल फैसला आता है। इसमें आराम से 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और ये यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा और इम्पर्सनल लग सकता है, लेकिन एक बार आप सिस्टम में आ जाएं तो यहाँ की वर्क कल्चर में आपकी बहुत वैल्यू है। जैसा कि कहा गया है, आप यहाँ एक नंबर नहीं हैं, आप एक व्यक्ति हैं। आपको सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा जाता है। और यहीं पर वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इंडिया में जहां बीमार होने पर भी छुट्टियों का हिसाब रखना पड़ता है, यहां डॉक्टर का नोट दिखाइए और अनलिमिटेड सिक लीव लीजिए। काम के बाद की जिंदगी को बहुत अहमियत दी जाती है और छुट्टियां स्टैंडर्ड 28 दिन की पेड वेकेशन तो मिलती ही है। मतलब काम जरूरी है पर जिंदगी, सेहत और आराम उससे भी ज्यादा। तो ये सारी सुविधाएं, ये सोशल प्रोटेक्शन आता कहां से है? ये आता है उस सिस्टम से जिस पर अक्सर सबसे ज्यादा बात होती है, और वो है टैक्स। लगभग 40%। जर्मनी में हाई एंड टैक्स रेट करीब इतना है। अब ये नंबर सुनकर ज्यादा लग सकता है, लेकिन असल कहानी ये नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि ये है कि उस पैसे से आपको वापस क्या मिलता है। इस चार्ट को देखिए, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आप लगभग 40% टैक्स देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार हेल्थ केयर, अच्छी शिक्षा और पेंशन की सुरक्षा। ये एक तरह से चुकाए गए टैक्स पर सीधा रिटर्न है जो हर किसी के लिए बराबर है। इस पूरे सिस्टम के पीछे एक ही सिद्धांत है, मानव जीवन का मूल्य।
सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि लोगों की जिंदगी ज्यादा आरामदायक और आसान हो। आप इसे हर जगह देख सकते हैं। बसें झुक जाती हैं ताकि व्हीलचेयर आसानी से चढ़ सके। पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत है। हर छोटी बड़ी चीज में ये सोच दिखती है। तो 7 साल गुजारने के बाद फाइनल टेक अवे क्या है, आखिरी नतीजा क्या है? ये थोड़ा पेचीदा है और इसमें भविष्य के लिए एक चेतावनी भी छिपी है। 7 साल के इस अनुभव के बाद वो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। एक ऐसा पैटर्न जो उन्होंने दूसरे देशों में भी देखा है और उन्हें डर है कि कहीं वही जर्मनी में न हो जाए। देखिए, जर्मनी एक भरोसे पर चलने वाला सिस्टम है। आप उस भरोसे को जितना तोड़ेंगे वो उतने ही सख्त होते जाएंगे। जैसे 2019 में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने वीजा फ्रॉड किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? सभी के लिए नियम और जांच सख्त हो गई। मतलब कुछ लोगों की गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 5-10 सालों में इंडियंस के लिए भी हालात मुश्किल हो सकते हैं। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सब वर्थ इट था? देखिए, ये सफर अच्छे, बुरे और ठीक-ठाक पलों का एक मिला-जुला अनुभव था। लेकिन इस पूरी यात्रा ने जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया, बहुत कुछ सिखाया। तो इसका सीधा सा जवाब नहीं है। शायद इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होता है।